तक वार्तालाप के बदले एक आलाप देखा है, हठधर्मिता देखा है, सरकार की ओर से अहंकार की भाषा देखी है, और जाहिर हो प्रतीक के रूप में उन्होंने ये बताया है कि संभवतः गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर से पूर्व अगर सरकार को कहीं से एक डिवाइन मैसेज भी आ जाए, बापू ही भेज दें कि ये हठधर्मिता छोड़ो, खेत और खेतीहर समाज की समझ किसी भी राजनीतिक दल को, सत्ता या विपक्ष को, किसानों से बेहतर नहीं हो सकती है। और जब तक आप ये नहीं करते हैं तो ये संदेश जाता है कि सरकार जिनके मतों से बनती है उससे ज्यादा उनकी चिंता करती है जो पर्दे के पीछे से सरकार की नीति और नीयत दोनों तय करते हैं। ठीक है। दूसरा, 26 पोजीशन के लीडर या काफी सारे बुद्धिजीवी लोगों ने सवाल उठाया कि पुलिस क्या कर रही थी, सुरक्षा इंतजाम किया था। अब सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जैसे जगहों पर बैरिकेडिंग, तार, कील, इन सब चीजों से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है, जिस पर सवाल उठे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जब 26 जनवरी हुआ पुलिस पर सवाल, अब हम सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं तो उस पर सवाल। नहीं, मैं समझता हूं कि यह दलील थोथी है, आधारहीन है। अगर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को देखने का ये नजरिया है तो मैं समझता हूं पुलिस कमिश्नर साहब ने हिंदुस्तान के आंदोलनों का इतिहास नहीं जाना होगा। जेपी आंदोलन को संभवतः उन्होंने पढ़ा भी नहीं है। हमने इस तरह के कटीले तार सिर्फ सरहद पे देखे हैं, सिर्फ सरहद पे देखे हैं, अपनी हदों में हमने कतई और कभी नहीं देखा है। अब क्या कर रहे हैं? सरकार का काम होता है कौमों के बीच में, वर्गों के बीच में पुल का निर्माण करना। आप दीवारें खड़ी कर रहे हैं, वो भी कटीली, बार्बेड वायर्स। मैं समझता हूं कि पुलिस कमिश्नर साहब, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक इतिहास में, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में संवेदना के साथ एक एक कदम लेने की जरूरत होती है, और उसका अभाव दिखता है इस तरह के बयानों से। तो उन्होंने कहा पुलिस का इस्तेमाल किया गया, तो पुलिस क्या करे? देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, जहां ये घटना हुई है तहकीकात कीजिए, अनुसंधान करिए। जिस व्यक्ति विशेष के बारे में काफी चर्चा हुई, उस व्यक्ति विशेष की तस्वीरें देश के सबसे ओहदेदार और रसूखदार लोगों के साथ थी। उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। पूरा का पूरा किसान आंदोलन, संयुक्त मोर्चा, उन्होंने तुरंत डिसोसिएट किया। मैं स्वयं आईटीओ के आसपास था उस दिन। मैं समझता हूं कि इसको सबोटाज प्लान की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि पूरे किसान आंदोलन को ही बदनाम कर दो। बदनाम कर दोगे तो कुचलने में आसानी होगी, ये नहीं होगा। एक पुलिस पर्सनल के हाथ में स्टील के डंडे की बात आई। हालांकि एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस के हथियार का यह हिस्सा नहीं है और ना ही कोई ऐसा आदेश है कि पुलिस के हाथ में स्टील के डंडे हो। हमने एक दो तो देखे नहीं, अनेक देखे। ऐसे कैसे सप्लाई हो जाता है? ये अद्भुत चीजें इसी दौर में क्यों हो रही हैं? इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा। मैं समझ रहा हूं कि पर्दा डालने के बजाय, इसको ढकने की बजाय, यह तय हो कि कहां से यह आदेश आया था और इस आदेश के पीछे कौन लोग थे। अब आप जब चर्चा हुई तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन आया कैसे? इतना आसान नहीं होता है पुलिस में। एक टॉवेल की सप्लाई कितनी मुश्किल होती है मैं जानता हूं। मेरे कई दोस्त बड़े पदों पे है पुलिस में। टॉवेल खरीदना आसान नहीं होता और आपने ये कर लिया। किसान राजनीतिक विचारधारा की टकराव, इस बीच सुखबीर सिंह बादल पर जिस तरीके से हमले होते हैं, 3 लोग घायल होते हैं, गोली चलती है, ये क्या दृश्य है? नहीं, ये घोर निंदनीय है। हम इसको कंडेम करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, और सुखबीर सिंह बादल साहब एक बड़े नेता हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप पर या आम कार्यकर्ता पर भी इस तरह की हिंसा हमारे देश के स्वभाव में नहीं है, हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि बीते 6-7 वर्षों में भाषाई हिंसा का स्तर इतना बढ़ा दिया गया है, जहां लोग इसको न्यू नॉर्मल के रूप में देखने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं अलग अलग लोग भी देखें। ठीक है। आज कैप्टन साहब ने जो बातें उन्होंने कही, एक तो एक राज्य संशोधन विधेयक फिर से हाउस में लाया जाएगा, राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वही चाहता है जो हो रहा है, हम इसे जल्दी ना निपटाएं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। पाकिस्तान क्या क्या भेज रहा है, ड्रोन, हथियार, ये इन सारी चीजों की जानकारी हमें है। देखिए, जाहिर है उनके पास जानकारी है, वो जानकारी साझा करें केंद्र की सरकार के साथ, हाईएस्ट अथॉरिटीज के साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या सोचता नहीं उसमें। ये हमारे देश का एक विशाल लोकतांत्रिक आंदोलन है, और कोई भी दुनिया का लोकतंत्र अगर अपने लोगों के आंदोलन को साफ स्वस्थ नजरिए से नहीं देखता है तो वो लोकतंत्र बीमार होने लगता है। हमारे लोकतंत्र में क्या ये उचित है कि आप अपने किसानों को, अन्नदाताओं को, जिनके सामने आप प्रणाम करते हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सलवादी, ये पीड़ा को जन्म देता है।
और ये आसानी से लोग नहीं भूल पाते हैं। ये मैं चाहूंगा कि सरकार सोचे, समझे और अपने मनसा वाचा कर्मणा में बदलाव लाए। सीनियर मंत्री भी रहे हैं, अभी विधायक हैं फिलहाल, उन्होंने कहा कि भाई भाजपा नेता तो राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, शराब पीते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि इसको एक अगर उनके पास कुछ है, तथ्य हैं, तो ये अनुसंधान का विषय है, अन्यथा इसको मैं और किसी दृष्टिकोण से नहीं देखता। अगर उनके पास कागजात हैं, दस्तावेज हैं, सबूत हैं, तो ये अनुसंधान का विषय है, क्योंकि चंदा चाटी लेकर के इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो उस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा सर, जो उसमें शार्जिल उस्मानी ने जो भाषण दी, उसको लेकर महाराष्ट्र बीजेपी उग्र है, सरकार पर दबाव है कि आप कार्रवाई करें, नहीं तो आंदोलन होगा। देखिए, अब बीजेपी चाहती है किसी भी प्रकार से कि एजेंडा जो हो किसान आंदोलन से शिफ्ट हो जाए, वो हो नहीं रहा। बाकी चीजें, प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग एजेंसी इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तो किसान आंदोलन है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर लोग बैठे हुए हैं, उस पर विचार करिए, उसको कहिए अपने केंद्रीय नेतृत्व से रिजॉल्व कराएं। क्योंकि आपको भी अगर माइक रख दूं, ऑफ कैमरा माइक हटा दूं, तो आप भी वही कहेंगे जो विपक्ष के बाकी लोग कह रहे हैं, नागरिक समाज कह रहा है।